क्या बात। बीन बजी लब मात्र कहीं यदि, बीन बजी लब मात्र कहीं यदि, जीवन कोटि समान वही लव। क्या बात, क्या बात। शांति प्रदायिनी, शांति प्रदायिनी वीर वही, सुनने हित हैं हम नीरव नीरव। क्या बात है, क्या बात। सुनने हित हैं। शब्द का एक बार और आनंद लीजिए बिना किसी बाबत के। आपकी इच्छा है। शांत अगाध नदी बहती पर शुद्र नदी चलती करती रव। बाहर की रव है थमती जब भीतर बीन तभी बजती नव। बीन बजी लब मात्र कहीं यदि, जीवन कोटि समान वही लव। शांति प्रदायिनी बीन वही, सुनने हित हैं हम नीरव नीरव। शांति प्रदायिनी बीन वही, सुनने हित हैं हम नीरव नीरव। एक छंद हम और पढ़ना चाहेंगे। आगे ना आगे। हमारे देश के ऊपर एक ऐसा संकट मंडरा रहा है कि उस संकट को हम अपने घर की चार दीवारी में बैठकर कह लेते हैं, लेकिन सड़क पर कहने की हमें हिम्मत नहीं रही। इशारा कर रहा हूं और उसी संकेत में, उसी सांकेतिक भाषा में मैं उस संकट से आपको जोड़ रहा हूं जो देश के ऊपर भयानक रूप से मंडरा रहा है। कविता में ताकत है, वो कह सकती है। हम सड़क पे खड़े होके सीधे अब उस संकट को कह नहीं सकते जो हमारे ऊपर मंडरा है। कविता के माध्यम से कहने की कोशिश की है, बिना नाम लिए बात पहुंच जाए लक्ष्य तक, तो आप सुनने चाहेंगे। भारत मानिज मानज है, भारत मानिज मानज है, लगती उनको हम झेल रहे हैं। भारत मान किसी का नाम नहीं है कि भारत मानिज मानज है, लगती उनको हम झेल रहे हैं। भीतर भाग रहे कर जो उनसे करते हम मिल रहे हैं। आग लगी घर में यह क्या, हम बेसुध चौपड़ खेल रहे हैं। आग लगी घर में यह क्या, हम बेसुध चौपड़ खेल रहे हैं। फैल रही घर आंगन में हम सींच वही विष खेल रहे हैं। घर आंगन में हम सींच वही विष खेल रहे हैं। और इसी विषय से जुड़ा हुआ उस देश की सीमाओं को पार करके जो हमारा छंद पहुंचता है, वो आपके गौर दे रहे हैं। हमारे पड़ोसी देश के नाम ये छंद है। उसकी अपनी नीतियां हैं, हमारी अपनी नीतियां हैं। दोनों को एक छंद में हमने समेटने का प्रयास किया है। छंद आते हैं। अनमोल जी विशेष रूप से आपको समझ कि माटी का निकट हो या स्वर्ण का कलश भव्य, मदिरा के पात्र से दुर्गंध ही तो आएगी। बिल्कुल या स्वर्ण का कलश भव्य, मदिरा के पात्र से दुर्गंध ही तो आएगी। शब्द के तालाब में डुबाओ जितना भी चाहे, शब्द के तालाब में डुबाओ जितना भी चाहे, झूठ की किताब शब्द तुल्य उतर आएगी। और ये पंक्ति केवल शब्द के तालाब में डुबाओ जितना भी चाहे, झूठ की किताब शब्द तुल्य उतर आएगी। और ये पंक्ति आपके लिए कि अनुबंध चुनरी के प्रेम तार टांकने में, अनुबंध चुनरी के प्रेम तार टांकने में, द्वेष
क्या बात है, वाह। अनुबंध चुनरी के प्रेम तार टांगने वेश की आई तो पुनाई उलझाएगी और वेश की दीवार हो विशाल कितनी भी चाहे प्रेम के आकाश से तो नीचे रह जाए। बहुत बढ़िया, वाह वाह। एक रचना के लिए आपने भी कहा था, तो वो रचना हम इसी माहौल में सुनाते हुए जब केवल श्रोता बज रहे थे, दर्शक चले जाते केवल श्रोता है और मैं। ये रचना थोड़ी सामान्य धारा से हटके है, रकीनी वासियों को विशेष रूप से मैं समर्पित करता हूं। इस रचना में मैंने सभी जितने भी कवि हुए हैं, महान कवि हुए हैं, सभी ने नायिका का नक्शी वर्णन किया। नक्शी का मतलब होता है नायिका के पैर के नाखून से लेकर शिखा तक पूरा सौंदर्य उसका रूपों के माध्यम से उभारा जाता है, उसको कहते हैं नक्शी। मैंने इस रचना में इच्छा तो यही की थी कि नारी के सौंदर्य का वर्णन करें और ये कोशिश थी, ये प्रयास रहा कि हम नारी के उस रूप का वर्णन करें, उस रूप के सौंदर्य का वर्णन करें जो सबसे सुंदर होगा। क्या किशोरावस्था सबसे सुंदर है? बेटा बैठ जाओ। या तरुणाई सबसे सुंदर है, या यौवन सबसे सुंदर है, या वृद्धावस्था सबसे सुंदर है? 50 क्वेश्चन मन में आए, 50 प्रश्न मन में आए, तो एक उत्तर मिला कि नारी सबसे सुंदर तब होती है जब वो मां बनती है। और इसलिए ये मेरा एकदम नया प्रयोग है कि मैंने मां का नक्शी वर्णन किया, जो आज तक किसी कवि ने मेरे ज्ञान में नहीं किया है। मैं उसे आपको देना चाहता हूं, अगर आपकी अनुमति हो। अनुमति ऐसे नहीं दी जाती, अनुमति हमारे इधर की संस्कृति
संस्कृत में है, होगा यहाँ भी कि छोटे बच्चे को पैरों में डाल के खंती मंती दिया, ऐसा यहाँ नहीं है। और खंती अब नहीं रह गया है, लेकिन था और अभी है, ग्रामीण क्षेत्र में है। तो खंती मंती करते समय एक लोरी गाई जाती है कि खंती मंती कौड़ा पाए, कौड़ा लाए में गंगा दीना, गंगा लाए घसियारे, इस तरीके का है। तो इस संदर्भ में इस छंद को सुनिए। जिन पांव पर खंती मंती बिनकिए न करता कभी शयन, जिन पांव पर खंती मंती बिनकिए न करता कभी शयन, कौड़ा से गंगा घसियारा गैया का कर लेता अध्ययन, मिलबांट। इसकी अंतिम पंक्ति है कि खीर बनाई मैंने खाई, उसने खाई, उसने खाई, आजे धरी पिटारे धरी आई मुझ ले गई, पूरे परिवार को खिलाई जाती है। क्या रिकॉर्ड वीडियो कि जिन पांव पर खंती मंती बिनकिए न करता कभी शयन, कौड़ा से गंगा घसियारा गैया का कर लेता अध्ययन, मिलबांट खीर खाना सीखा धू कर सुबह शाम, मिलबांट खीर खाना सीखा धू कर सुबह शाम, जीवन संपल उन पांवों को मन बार बार करता प्रणाम, मन बार बार करता। और पांव के ऊपर पढ़ते हैं तो नारी की जंघाएं सौंदर्य का प्रतीक है। कजरी स्तंभ इतिहास से तमाम लोगों ने विभूषित किया है। वो जंघाएं मुझको कैसी दिख रही है, विशेष अपना है। अनमोल जी देश के प्रख्यात कवि हैं, बहुत सूक्ष्म दृष्टि है कविता की परखने की। उनके द्वारा ये साल मेरे लिए जीवन का सबसे बड़ा उपहार है। नारी की जंघाओं का चित्र नीरव की दृष्टि में पंक्तियां सुनिए कि जिनको जंघाओं पर धरियों मुझको झूले का सुख मिलता, क्या बात, जिन दो जंघाओं पर मुझको घड़ियों झूले का सुख मिलता। और वो चित्र देखें, चित्र देखें, हाथी का एक पर अधो भाग ऊर्ध्वांग दूसरे क्या बात, पर हिलता, क्या बात है, क्या बात है। हाथी का एक पर अधो भाग ऊर्ध्वांग दूसरे पर हिलता, माथे पर थपकी मुख पर दृग, माथे पर थपकी मुख पर दृग, कानों में लोरी मन विराम, माथे पर थपकी मुख पर दृग, कानों में लोरी मन विराम, शेषासन प्रियतर उरुद्वय को मन बार बार करता प्रणाम, मन बार बार करता। जंघाओं के ऊपर पढ़ते हैं कट, और कट का क्षीण होना सौंदर्य का प्रतीक माना जाता है। हमने भी माना क्षीण होने का कारण देखने में ये विशेष संगार में बहुत कारण है, आप जानते हैं। ये वास्तविक भाव से नीरव को क्या कारण दिखाई दिया कि वो कट क्यों छीड़ है। पंक्तियां से जिस कटि पर टिका टिका अविरल, क्या बात, जिस कटि पर टिका टिका अटका अविरल चलता आंगन आंगन, क्या बात है, क्या बात है। टिका टिका अटका अविरल चलता आंगन आंगन, कर लेता
देशाटन। क्या बात है, क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तेल द्वार मेरा तीर्थाटन देशाटन। देशाटन। और चित्र देखें कि ममुकर परिग्रीवा कर, ये समझिए कि मैं मां और बच्चा मेरे यहाँ बच्चे का हाथ यहाँ होता है, दिमाग नहीं चाहिए, बच्चे का हाथ गले में डालती है माँ, अपने हाथ से उसकी कमर को लगे। ये चित्र है आपको। जिस कटि पर टिका टिकायट का अविरत चलता आंगन आंगन, कर लेता छे तेल द्वार मेला तीर्थाटन देशाटन। मम कर परिग्रीवा कर निज कर कर मुझे। क्या बात है, क्या बढ़िया प्रयोग, वाह, क्या बात है, क्या बात है। यमक यमक निज कर कर मुझे समारे सभी काम। मम पूर्वय वेष्टित ग्रश कटि को मन बार पकड़ लो, दोनों खोपड़ी नहीं हल्की, ये चमकती चांद है, चमकते चांद को टूटा हुआ तारा बना डाला। कट से आगे हम बढ़ते हैं तो हम ऐसे अंग का वर्णन करने जा रहे हैं जिसका घोर से घोर श्रृंगारिक कभी वर्णन ही नहीं कर पाया। ये केवल नीरव की शक्ति है जो वात्सल्य भाव से अंग का वर्णन करता है। आप पंक्तियां जिस गर्भकोश में निराकार, स्टेज आ जाएगा, जिस गर्भकोश में निराकार आते आते साकार हुआ। में निराकार आते आते साकार हुआ। इच्छा की भी न प्रतीक्षा की ऐसा पोषण सत्कार हुआ। इच्छापेक्षी तरुकल्प लगा, इच्छापेक्षी तरुकल्प लगा, जिसके आगे बस नाम नाम। इच्छापेक्षी तरुकल्प है, कल्प तरु कल्प नहीं है, तो जो इच्छा करो उसकी पूर्ति कर देता है। लेकिन मां का गर्भ ऐसा वहां इच्छा भी नहीं करनी पड़ती, वो पहले पूर्ति। जिस गर्भकोश में निराकार आते आते साकार हुआ। इच्छा की भी न प्रतीक्षा की ऐसा पोषण सत्कार हुआ। इच्छापेक्षी तरुकल्प लगा, जिसके आगे बस नाम नाम। इच्छापेक्षी तरुकल्प लगा, जिसके आगे बस नाम नाम। विधि की ऐसी पहली कृति को मन बार बार प्रणाम। क्या बात है। मित्रों, अगर 2 मिनट का आप समय दे तो मैं बताऊं आपको कि ये पंक्तियां निकली कहां से। जब मैं कालिदास का मेघदूत पढ़ रहा था, तो मेघदूत में एक प्रेमी अपनी प्रेमिका के लिए संदेश भेजता है और संदेश मेघ लेकर जाता है। तो वो मेघ को अपनी प्रेयसी की, अपनी प्रियतमा की, प्रेमिका की पहचान बताता है और पहचान बताते हुए श्लोक पढ़ता है। ये कालिदास का छंद है, मैंने पढ़ा। यहां से हमारे अंदर प्रतिक्रिया पैदा हुई। छंद सुनिएगा कि तन्वी श्यामा शिखर दसना पक्ष मध्य क्षमा चकित हरिणी प्रेक्षणा निम्नादि श्रोणी भारा दरस जमुना स्तोक नमुनास्तनाभ्याम या तत्रस्यादिवति विषय सृष्टिरादेवता। क्या बात है। ये छड़े बदन की श्यामा, ऐसे दांतों वाली, अनार जैसे दांतों वाली और
चंचल चितवन वाली सोनी के अवस्था से हंसा के चलने वाली कालिदास ने किया था पतली कटी वाली, तमाम वर्णन है श्रृंगार का, कोई खास बात नहीं है। लेकिन आखिर में हमारे महाकवि कालिदास कहते हैं, कालिदास ने कहलवाया है कि वो यक्ष मेघ से कहता है कि ऐसी सुंदर अलकापुरी में जो दिखाई देगी वो ब्रह्मा की पहली कृति मेरी प्रियतमा यक्षिणी हो। क्या बात। मुझको आपत्ति इसी बात से है कि वो ब्रह्मा की पहली कृति वो यक्षिणी कैसे हो सकती है, इसका उत्तर मैंने इस छंद में देने का प्रयास किया। और इस दृष्टि से आप देखते हैं कि ब्रह्मा की कृति क्या वो यक्षिणी हो सकती है या वो हो सकती है जो हमने बताई है। महाकवि कालिदास के चरणों में प्रणाम करते हुए फिर एक बार कि जिस गर्भकोश में निराकार आते आते साकार हुआ, इच्छा की दीन प्रतीक्षा की ऐसा पोषण सत्कार हुआ। इच्छापेक्षी तरुकल्प लगा जिसके आगे बस नाम नाम, विधि की ऐसी पहली कृति को मन बार बार करता प्रणाम। क्या बात। मन बार बार बहुत बढ़िया, गजब का उत्तर दिया। थोड़ा और ऊपर उठते हैं तो नारी का सौंदर्य उसके पयोधरों में होता है। पयोधर शब्द का अर्थ होता है पय माने दूध, अब धारण करने वाले को पयोधर, दुग्ध को धारण करने वाले पयोधर। मैं जैसा दिखता है मैं वैसा वर्णन कर रहा हूँ। और आप सबके बीच, माता बहनों के बीच, बुजुर्गों के बीच, बच्चों के बीच, नवयुवकों के बीच वात्सल्य भाव से ये लोग क्या कह रहा है। जिन पयोधरों का पय पीती मेरा शैशव मुस्काता था। क्या बात है, क्या बात है। जिन पयोधरों का पय पीती मेरा शैशव मुस्काता था। पीता था एक चित्र देखें, पीता था एक दूसरे को नन्हे कर से सहला। क्या बात है, क्या बात है, क्या बात है। एक दूसरे को नन्हे कर से सहलाता था। जैसे हो बचा रहा उससे, देखिएगा कि जैसे हो बचा रहा उससे जो इन्हें देखता हो सकाम। जैसे हो बचा रहा उससे जो इन्हें देखता हो सकाम। ऐसे पावन कलशामृत को मनवाया। क्या बात, बहुत बढ़िया प्रयोग किया, बहुत बढ़िया प्रयोग, बहुत बढ़िया। इस कड़ी का अब अंतिम क्षण सुना रहे हैं और भी, लेकिन आज की इस पाठ में अंतिम क्षण सुना रहा हूं जिसमें मैंने एक बात बताने की कोशिश की है, प्रयास किया है कि बच्चों को जन्म देने वाली मां नहीं होती, वो जननी होती। और मां वो होती है जिसके अंदर ममता होती है, और जिस मां के अंदर ममता होती है वो इस खान मास के शरीर में नहीं गिरी होती है, बल्कि वो मां व्यापक होती है पूरी सृष्टि में। कविता के माध्यम से देखें बात को। धरती सी गोदी के ऊपर, अंबर से आंचल के नीचे। धरती सी गोदी के ऊपर, अंबर से आंचल के नीचे। तपते प्यासे हर अंकुर को, तपते प्यासे हर अंकुर को, जिन पयोधरों से तू सींचे। क्या बात है, क्या बात है। हर देश जाति से
से अखवाए अंकुर के जो हैं मूल धाम, हर देश जाति से अखवाए अंकुर के जो हैं मूल धाम, ऐसे शुचि सुधा सिंधु द्वय को क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इस टहेरी की जनता को मैं हृदय की गहराइयों से नमन करता हूं। जितना प्यार व्यक्तिगत रूप से मुझको, नीरव को और हम सबके इस कविता लोक के इस पूरे परिवार को इस टहेरी से मिला है, उसे हम जीवन भर कभी नहीं भुला सकते। आपके ऋणी हैं, आपको